अच्छा सनम जुबैर, ये बताइएगा कि मरियम नवाज कहती थी कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आग का समंदर अबूर करके आई हूँ। उनका वही इंटरव्यू कोट किया था, वो जो उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं था कि पता नहीं, मुझे पता है कि जोड़ना पड़ता है हाथों को और पता नहीं क्या झुकाना पड़ता है और ये वो करके मैंने वही कोट किया था, पता नहीं लोग और ही तरह ऑफेंड हो गए। बहरहाल उन्होंने ये रास्ते खुद बताए हमें कि भी मुझे आते हैं, हमें तो हमने तो कभी क्लेम किया ही नहीं, हमने कभी कहा ही नहीं कि माफिया लेके निकले हैं। हमें तो अभी भी इतने मुकदमों में होने के बाद भी यहाँ से कोर्ट से बाहर नहीं निकल रही हुई कि पहले गाड़ी आए तो फिर ही बैठ के जा सकें, कोई पता नहीं पैर पकड़ने वाले बैठे हों। तो हम माफिया मांग के निकले नहीं है तो हमें पता भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं आपको? देखिए अगर वो मिलना चाहें तो खान साहब की मर्जी है, मैं तो कहूँगी मिले। आपने कोई दरखास्त दी है कि मैं खान साहब से मिलना चाहती हूँ? मैंने तो नहीं दी। अच्छा, इसके अलावा जो अभी खवातीन जेल में हैं उनको क्या पैगाम देंगे? आप तो बाहर आ गई हैं। सिर्फ आलिया हमजा मलिक और डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहूँगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि बराए मेहरबानी आप इन खवातीन के बारे में कुछ सोचें, इनके बारे में कुछ करें। ये 14 महीनों से जेलों में है, कोई सज़ा नहीं हुई, कुछ साबित नहीं होगा। हम रिमांड हमारे 14 महीनों पर गए हैं, हम कोई किसी सज़ा में जेल में नहीं थे, कभी फिजिकल या कभी जुडिशल, पर हम 14 महीनों से रिमांडों में जेल में। तो प्लीज़ इसको ज़रा देखें। मरियम नवाज कहती है कि मुझे 5 साल पूरे करने दिए जाएं, और जजेस के ऊपर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है कि जजेस को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, हर इदारे को काम करना चाहिए। जजेस ने तो मरियम नवाज तो जो तनकीद करती हैं वो तो हमेशा से करती रही हैं। मैं हैरान हूँ कि बाकी लोग जजेस को तनकीद करते हैं, फैसले मर्जी से नहीं आ रहे हो तो कोई भी तनकीद कर रहा है भाई अब तो जजेस में। जिनको नहीं करना चाहिए था उनको वो भी कर रहे हैं जजेस पर तनकीद अब तो। फिर कहते हैं हर मामला सियासी कर दिया, तो जब हर मामले में घुस जाएंगे और सियासी बात करेंगे तो फिर हर इशू ही सियासी ही होगा, फिर और क्या होगा। अच्छा, बाकी खवातीन भी रिहा हो गई हैं, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही पीटीआई वाले प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या वजह? जी, मैं चाहती थी कि जब मुझे कभी मौका मिले तो मैं मरियम नवाज़ का खास शुक्रिया अदा करूं कि जो कोई भी उनका एडवाइज़र है, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका, जो मशवरे देने वाले थे, बार बार मेरी गिरफ्तारियां करने वाले थे। आपके चक्कर में जो है ना मैं लीडर ही हूँ अभी, तो बड़ी मेहरबानी। ये जो एडवाइज़र है इसको पक्का रखें ज़रा अपने पास। अभी क्या MNA या NDA की कौन सी सीट लेना? जो खान साहब को बेहतर लगेगा। तो क्या दिफा करेंगी? सॉरी, टफ टाइम देंगी मरियम नवाज को? टफ टाइम देने के चक्कर में 14 महीने से जेल में हूँ मैं, आगे भी वही करेंगे, जाहिर बात है। अभी इमरान भी आज बाकी आपको क्या लगता है मैंने सच में आग लगाई थी मरियम नवाज को? सॉरी, कि आप तैयार हैं, सनम जावेद आ रही है। मैं तो मुझे लगता है उनके हवासों पे सवार हो गई हूँ, जिस तरह वो अपने एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मतलब चले पहले आप इस तरह की हरकतें करती हूँ, अभी आपको जिस तरह भी मिली है, आप CM है, मतलब थोड़ा तो उसकी इज्जत रखें, अपने ओहदे की, अपनी कुर्सी की। अब ये पर्सनली हो जाए और उसको आके मतलब और किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मेरे के लिए अगर चैलेंज हुआ है तो मतलब इतनी खुलेआम चीज़ें करें तो फिर आप कहें कि हमें क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, तो फिर इस तरह जब खुलेआम चीज़ें करेंगे फिर बातें भी सुनेंगे, फिर अपनी बारी इनको मसला पड़ जाता है, बातें लगाओ तो फिर ये पर्चे हो जाते हैं दहशतगर्दी के।